अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बच्चे जो थे ना वो स्कूल से आ चुके थे और मैंने सबसे पहले जो है ना उनका लंच जो होता है वो रेडी किया, क्योंकि स्कूल के आने के बाद है ना बच्चों को सबसे पहले अपने लंच की फ़िक्र होती है और क्या पकाया है यही सवाल होता है। तो मैंने आज जो है ना उनके लिए नूडल्स बना लिए थे। तो ये बच्चे जो है ना शौक से पसंद करते हैं, खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज यही बना लेती हूँ। और साथ ही साथ जो मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो वैसे तो पहले मेरी यही आदत थी कि जिस दिन धो लेती हूँ ना उसके अगले दिन ही मैं सारे जो कपड़े होते हैं प्रेस कर कर रख देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब से आए ना तो थोड़ा सा टाइम का मसला हो गया है और थोड़ा सा कहते हैं ना कि रूटीन भी जहाँ जाते हैं ना चेंज हो जाती है। तो बस आज मैंने सोचा कि लगे हाथ से ये सारे कपड़े जो है ना प्रेस कर कर रख देती हूँ। और इससे ये होता है कि हमें आसानी भी हो जाती है, कभी लाइट का मसला हो जाता है या कहीं भी जाना होता है ना तो इमरजेंसी में, तो ये सारे कपड़े अगर प्रेस करे हुए होंगे ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेडी होने की देर होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सोचा कि रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखें सब्ज़ी जो है ना मैंने मंगवा ली थी, लेकिन क्या हुआ कि बस मुझे टाइम ही नहीं मिला और ये जो थोड़ी सी सब्ज़ी है ना वो ख़राब हो गई है। क्योंकि गर्मी है ना, गर्मियों में इस तरह की चीज़ें यही होता है कि लगे हाथ साफ़ कर लेना वो बेहतर होता है। तो मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मेरी यही डेली रूटीन होती है कि जब भी सब्ज़ी आए ना तो मैं फ़ौरन से उसी वक्त साफ़ कर कर फ्रिज में रख देती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो इस बार क्या हुआ कि बस टाइम नहीं मिला और ये जो सब्ज़ी थी ना वो ख़राब हो गई है। तो जितनी अच्छी थी ना वो मैंने निकाल ली है और सोच रही थी कि बस आज ये बनाकर इसे भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पर है ना मेहमान आ गए थे। तो मेहमान तो अल्लाह ताला के कहता है ना कि रहमत होती है। तो मैं बस ये सब्ज़ी वगैरह ही साफ़ कर रही थी, तो अचानक से मेहमान आ गए। तो मैंने जो फ्रूट चाट बच्चों के लिए और घर वालों के लिए बनाया था ना, तो फिर मैंने यही मेहमानों को दिया। इसके बाद चाय वगैरह दी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गपशप की और काफ़ी अच्छा लगता है, कोई आता है ना मेहमान वगैरह बच्चे होते हैं तो काफ़ी घर में रौनक सी लग जाती है। तो बस यहाँ पर जैसे ही मेहमान जाएंगे ना तो फिर मैं जो अपना खाना होगा ना वो रात का खाना तैयार करूँगी। और सबसे पहले हमें जो फ़िक्र होती है ना वो खाने पकाने की होती है। तो आज जो मेरा मूड था ना, मैंने सोचा था कि शाम में लेट खाना बनाऊंगी और बस ये था कि साथ ही साथ सारा चावल रोटी सब कुछ बना लूँगी। लेकिन मेहमान आ गए ना तो फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से जो खाना था ना वो तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो थी वो तो मेरी बन चुकी थी और गोश्त जो था ना उसकी भुनाई बाकी थी सिर्फ़ और सिर्फ, तो मैं उसकी भुनाई कर रही थी। और सालन को बनाने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये है कि जब भी आप भुनाई करें ना इसकी तो अच्छी-सी होनी चाहिए, क्योंकि सालन का जो टेस्ट आता है ना वो हम सालन जब भून लेते हैं ना तो उसी के बाद आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आलू वग़ैरह भी डाल दिए थे। इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी और जो मैं अपना काम होगा ना तब तक वो कर लूँगी। और यहाँ पर है ना खाना तैयार करने में देखिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कभी-कभी हम ख़वातीन को ऐसा होता है ना कि चलें आज हम दोपहर में नहीं बना रहे हैं तो शाम में आराम से बनाएँगे। तो बस यही फ़िक्र थी कि अब खाना बन जाए, क्योंकि रात का खाना जो ऐसा होता है कि बच्चों को जल्दी खिलाना पड़ता है और फिर सुलाना पड़ता है। तो स्कूल की फ़िक्र होती है नेक्स्ट डे के बच्चे फिर उठेंगे या ना उठेंगे, तो इसलिए काफ़ी मसला हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो था ना वो तो मेरा बनने ही वाला था। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर खड़ी भी हूँ ना तो मैं आटा भी गूँध लूँगी और चावल भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि मेरा खाना जो होगा वो रेडी हो जाएगा। और किचन में है ना, किचन जो है ना वो थोड़ा-सा छोटा है, तो जो जगह है ना वो थोड़ी-सी स्पेस कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही चूल्हे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ पक जाता है ना खाना वगैरह तो मैं यहाँ पर नीचे साइड पे रख देती हूँ, तब तब तक है ना जो दूसरा खाना मुझे बनाना होता है ना, जैसे चावल हो गई या रोटी हो गई, तो फिर मैं वो यहाँ पर बनाती हूँ। क्योंकि ये जगह जो है ना वो काफ़ी छोटी है ना, तो थोड़ा-सा मसला होता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी है अल्लाह पाक ने, मैं कहती हूँ ना कि रहने के लिए जगह भी अता की है। तो अल्लाह पाक का हमें शुक्र ढेरों ढेर करना चाहिए, क्योंकि देखें सर छुपाने की जगह मिल जाए ना ये बहुत बड़ी बात है। तो बस इस वक्त जो है ना हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें जहाँ भी जगह मिली ना हमने वो ले ली और वहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अदा करते रहें और अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको आसानी से गुजारने की कोशिश करें।
और देखिए वैसे भी घर और किचन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि आप उस जगह को कैसा बना सकते हैं, किस तरह से अच्छा सँवार सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, और जो भी जगह होती है ना वो इंसान ही बनाता है, इंसान ही उसको है ना सँवारता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश किया करें कि घर जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, वो इंसान के हाथ में होता है उसको बनाना और सँवारना। क्योंकि हमें वहाँ रहना है, हमें ज़हनी सुकून चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर लाज़मी करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश किया करें कि जो भी घर जिसका भी होता है ना, उसे अपना घर समझा करें और उसकी सफाई वैसे ही किया करें। तो बस यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है, किचन भी अच्छा है। लेकिन किचन का ये मसला है कि कभी-कभी मेहमान आ जाते हैं और फिर हमें उनके लिए खाने तैयार करने पड़ते हैं, या जो कुछ भी हमें देना होता है ना, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती है। वैसे तो है ना सारे मतलब हर चीज़ सही है, प्रॉपर है, लेकिन जब मेहमान आ जाए या फिर कुछ ज़्यादा खाना वगैरह पक जाए तो इसमें थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी सास के लिए चाट बना रही थी क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, कुछ खाने का दिल कर रहा था। देखिए जब बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए और जो भी हो ना घर में, उनको बना कर देना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है ना, देखिए एक उम्र होती है, जैसे-जैसे वो बढ़ता जाता है ना, तो इंसान को भूख भी लगती है और उसमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो जैसे हम अपने माँ-बाप का ख़्याल करते हैं ना कि हमारे माँ-बाप को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे माँ-बाप भूखे ना रहें, तो इसी तरह से जो आपके हस्बैंड होते हैं, उनकी भी माँ-बाप का ख़्याल रखना चाहिए। और मेरे पास यहाँ पर ना फ्रूट्स था, तो मैंने सोचा कि चलें चाट बना देती हूँ। क्योंकि खाना जो था ना वो रेडी नहीं हुआ था, और खाना बनाने में मुझे थोड़ा-सा मतलब टाइम लगेगा, चावल डालने हैं, रोटी डालनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्रूट चाट दे दूँगी, थोड़ा-सा जो है ना वो सहारा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से ये चाट वग़ैरह बना लूँगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान की कदर किया करें, क्योंकि देखिए मरने के बाद तो हर इंसान जो है ना, जो चला जाता है उसकी कदर हो जाती है, लेकिन जो ज़िंदा है ना उनकी भी कदर किया करें। बाद में हम पछताते हैं, तो उससे बेहतर है कि जो दुनिया में है ना उनकी रिस्पेक्ट करें और इज़्ज़त करें, और साथ ही साथ है ना जो भी मतलब अगर कह देते हैं कभी कुछ भी, तो बुरा ना लगाया करें। बस कहते हैं ना कि दरगुज़र के साथ काम लिया करें। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ये सारे काम करूँगी, और बर्तन जो थे ना वो भी इस कदर ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना ये सारे मैं बर्तन जमा कर लूँ और एक साथ ही सारे मैं धो लूँ। तो बस यहाँ पर खाना जैसे ही सारा तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं जो है बर्तन है ना वो साफ़ करूँगी। और शाम में बच्चे जो है ना घर में होते हैं ना, तो घर भी इस कदर गंदा कर देते हैं कि बार बार मुझे उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो बस बच्चे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चे नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा। तो बच्चे होते हैं तो बच्चों से पता चलती है कि हाँ माशाल्लाह से भाई घर में बच्चे हैं, उनसे रौनक होती है। वैसे जो सारा दिन है ना वो साफ़ रहते हैं घर, क्योंकि बच्चे मदरसे स्कूल ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, तो घर जो है ना वो साफ़ ही रहते हैं। तो शाम में ऐसा वक्त होता है कि वो घर में होते हैं, तो रात तक है ना बस यही कर रहे होते हैं कि कभी कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, कभी कहाँ से निकाल रहे होते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। तो साथ ही साथ मैंने चावल को भी धो लिया है, और इसके बाद मैं चावल भी यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि चावल जो है ना वो जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ ना, तो चावल भी साथ ही डाल दूँगी। तो बस सारा जो दिन है ना माशाल्लाह से इस तरह से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। कभी कोई काम कर रही होती हूँ, तो कभी कुछ काम निकाल कर बैठ जाती हूँ, तो इस तरह से जो है ना वो मेरा पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर जाता है। तो देखें, अगर हम अच्छे होते हैं ना, अगर हमारी सेहत अच्छी होती है ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हमें हर काम अच्छा करने को दिल कर रहा होता है। तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि आजकल जो है ना बारिशों की वजह से काफ़ी, मैं कहती हूँ, बीमारियां आ गई हैं और डेंगू का मतलब मसला है। तो अपना जो है ना वो लाजमी ख़्याल रखें और अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ख़्याल रखें। क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी होती है ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, सब कुछ हमारा जो है ना प्रॉपर ठीक ठाक चल रहा होता है। तो जो मेन किरदार अदा करती है ना वो घर की ख़वातीन ही अदा करती हैं, तो उसको जो है ना अपना लाजमी ख़्याल रखना पड़ता है। अगर हम एक दिन भी बिस्तर से लग जाते हैं ना, तो हमें यही फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों को कौन देखेगा, हमारा खाना कौन तैयार करेगा, हमारे बच्चों को स्कूल ट्यूशन वगैरह ये सारे जो मसले होते हैं ना ये कौन देखेगा।
तो इसीलिए अपना लाज़मी ख़्याल रखें, क्योंकि सारी सबकी तवज्जो जो है ना वो आपके ऊपर है और आपसे ही सब ने उम्मीदें लगाई है। तो सबसे पहले अपना ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखेंगी तो लाज़मी सी बात है कि अपनी फ़ैमिली का भी अच्छे से ख़्याल रख सकेंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से ये सारे काम निपटा लूँ, ताकि जो है ना मैं भी थोड़ी देर फ्री होकर बैठ जाऊँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेहमान आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि उनको भी टाइम दें, और जो करीब के मेहमान होते हैं ना, ख़ास होते हैं, तो उनके पास तो हमें ज़्यादा वक्त बैठना ही पड़ता है। तो बस आज कुछ मेहमान ऐसे आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कहते हैं ना कि घर में एक रौनक सी लग जाती है, तो बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगा। और मैंने काफ़ी इसरार किया कि खाना खाए बगैर ना जाएं, लेकिन बस मेहमानों ने भी सोचा कि घर में जो जगह ही नहीं है, बस स्पेस इतना है कि बस खाना हम लोग अपनी फैमिली ही बैठकर खा सकते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा और न्यू घर बन जाएगा ना इंशाल्लाह, तो सबको बुलाएंगे। तो बस सारा काम मैंने कर लिया था खाना बनाने का, तो सोच रही थी कि रूम की सफाई जो है ना वो भी साथ ही साथ निपटा लूँ, तो फिर मैं आराम से बैठूंगी। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये काम कर लें फिर हम आराम करें, फिर हम ये काम कर लें, तो इस तरह से है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल सकता है। तो बस यही मैंने सोचा कि चलें, बच्चे जब तक ट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं अपना जो ये रूम है ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, दिन रात हमारा यहीं पे बैठना उठना है, तो गंदा भी होता है और साफ़ भी बार बार करना पड़ता है। और ये जो विंडोज़ है ना मैं रात को बंद कर देती हूँ, इसलिए कि मच्छर वगैरह ना आए। और बस यही होता है कि दिन में तो चलें हवा आती है, तो इसलिए जो ये रूम है ना वो ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पर सफाई वगैरह करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे से मुझे कमेंट्स करें लाजमी, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना तो यकीन जानिए मुझे इस कदर खुशी होती है, और मुझे यही होता है कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो बस यहाँ पर सारे जो घर की सफाई है ना वो करूँगी, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।